यह प्रेम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परमात्मा के बाद प्रेम से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई शब्द नहीं है। इस प्रेम शब्द को थोड़ा समझना चाहिए। नानक जी कहते हैं कि प्रेम के रंग में जो रंग जाता है उसके भीतर के सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेम शब्द तो हम जानते ही हैं। हम कहेंगे यह भी कोई कुंजी है, यह शब्द तो परिचित है। शब्द के परिचय से कुछ भी न होगा। हमने भाषा कोश से शब्द सीखा है, हमने जीवन के कोश से नहीं सीखा। भाषा कोश में प्रेम के अर्थ लिखे हैं, उन अर्थों से प्रेम का कोई संबंध नहीं। जीवन के कोश में जहाँ हमारे अनुभव से प्रेम उपजता है तब उसकी जीवंतता और है, उसकी अग्नि और है। जैसे भाषा कोश में लिखा है शब्द अग्नि, उससे हम जल नहीं जाएंगे। और कहीं लिखा है जल, तो उससे हमारी प्यास तृप्त नहीं होगी। सिर्फ भाषा कोश में लिखे प्रेम को अगर हमने समझा तो हमारे आंतरिक पाप नहीं धुलेंगे। प्रेम तो एक अग्नि है, और जैसे सोना निखर जाता है अग्नि से गुजरकर, और वही बचता है जो बचने योग्य है, जो बचाने योग्य है, और जितना कचरा है वह सभी जल जाता है। ऐसे ही प्रेम की अग्नि से गुजरकर हमारे अंदर जो व्यर्थ है वह जल जाता है, जो सार्थक है, जो सच्चा है वह बच जाता है। हमारे भीतर जो जो पाप है वह खो जाता है, और जो जो पुण्य है वह बच जाता है। शुद्ध निखरा हुआ पुण्य हम हो जाते हैं। तो प्रेम को ठीक से समझना है। पहली बात तो यह है कि प्रेम और पाप विपरीत होते हैं, तभी तो प्रेम से पाप मिट जाता है। हमने कभी इस तरह शायद सोचा भी न हो कि प्रेम और पाप दुनिया में गहरी से गहरी विरोधी स्थितियां हैं। क्योंकि जब भी हम पाप करते हैं तब प्रेम नहीं होता, इसीलिए हम कर पाते हैं। सभी पाप प्रेम के अभाव से पैदा होते हैं। अगर प्रेम हो तो पाप असंभव है। इसीलिए तो महावीर कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है प्रेम। बुद्ध कहते हैं करुणा। करुणा का अर्थ है प्रेम। जीसस कहते हैं लव इज गॉड। वह तो कहते हैं हम ईश्वर की बात ही छोड़ दो, प्रेम ही परमात्मा है। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि मुझे संक्षिप्त में बता दें कि धर्म का सार क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, पापों से कैसे बचूं। और पाप तो अनेक हैं, जीवन छोटा है। उस आदमी ने बहुत ठीक बात पूछी। उसने कहा कि जीवन बहुत छोटा है, पाप अनेक हैं, और एक एक को छोड़ते बैठा रहा तो मुझे भरोसा नहीं कि छूट पाएगा और जीवन बीत जाएगा। तो मुझे कुछ एक कुंजी ऐसी दे दीजिए जिससे सब खुल जाए। तब संत अगस्तीन ने कहा कि फिर अगर एक ही कुंजी चाहिए
तो वो है प्रेम। तुम प्रेम करो और शेष की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिसने प्रेम किया उससे पाप न होगा। इसलिए मास्टर की है प्रेम, उससे सभी ताले खुल जाते हैं। हम चोरी कर सकते हैं क्योंकि हम जिसकी चोरी कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में कोई प्रेम नहीं। हम किसी की हत्या कर सकते हैं क्योंकि जिसकी हम हत्या कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में कोई प्रेम नहीं। हम धोखा दे सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि प्रेम का अभाव है। समस्त पाप प्रेम की गैर मौजूदगी में पैदा होती है। जैसे प्रकाश नहीं है तो अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में सांप, बिच्छू, चोर, बेईमान, लुटेरे सभी का आगमन हो जाता है। मकड़ियाँ जाले बुन लेती हैं, सांप अपने घर बना लेते हैं, चमगादड़ निवास कर लेते हैं। रोशनी आ जाए तो सब धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। तो प्रेम रोशनी है, और हमारे जीवन में प्रेम का कोई भी दिया नहीं जलता, इसीलिए पाप है। पाप के पास कोई विधायक ऊर्जा नहीं है, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। पाप सिर्फ नकारात्मक है। पाप सिर्फ अभाव है। हम कर पाते हैं क्योंकि हमारे भीतर होना था वह नहीं हो पाया। हम क्रोध करते हैं और सारे धर्म शास्त्र कहते हैं क्रोध मत करो, लेकिन अगर हमारी जीवन ऊर्जा का बहाव प्रेम की तरफ न हो तो हम करेंगे भी क्या? क्रोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रोध ठीक से समझो तो वही प्रेम है। जो मार्ग नहीं खोज पाया वही ऊर्जा जो फूल नहीं पाया कांटा बन गया। प्रेम है सृजन। हमारे जीवन में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी न हो पाए तो हम पाएंगे कि हमारी जीवन ऊर्जा विध्वंसात्मक हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो गई। संतों और शैतानों में जो फर्क है वह इतना ही है कि एक की जीवन ऊर्जा विध्वंस बन गई और एक की जीवन ऊर्जा का सृजन हो गया। तो जो आदमी भी सृजन कर सकता है वह शैतान नहीं हो सकता, और जो आदमी भी सृजन नहीं करता है वह लाख अपने को समझाए कि संत है, वह संत नहीं हो सकता। क्योंकि ऊर्जा का होगा क्या? जीवन शक्ति है। उस शक्ति का हम क्या करेंगे? कुछ तो होना चाहिए। अगर हम प्रेम करने लगे तो हमारी सारी शक्ति एक नई नहरें खोद लेगी। हमारे जीवन में कहीं प्रेम न हो तो हमारी सारी जीवन शक्ति क्या करेगी? तोड़ेगी, फोड़ेगी, मिटाएगी, पाप करेगी। अगर हम बनाने में न लगा सके तो मिटाने में लगना ही पड़ेगा। पुण्य जीवन ऊर्जा की विधायक स्थिति है और पाप निगेटिविटी। पाप से सीधा संघर्ष करने का कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे क्रोध बहुत है, क्या करें? क्रोध का विचार ही मत करो। हम जितना विचार करेंगे क्रोध को उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। जिस चीज का हम विचार करते हैं उसी तरफ शक्ति बहने लगती है। तो सिर्फ प्रेम करो जिससे आपके अंदर की सारी शक्ति प्रेम की तरफ बहने लगे, सृजन की तरफ बहने लगे, पॉजिटिविटी की नहर बन जाए। तो विचार नहर की तरह है, जिस तरफ हम ध्यान देते हैं उसी तरफ हमारा जीवन बहने लगता है। जीवन की जो ऊर्जा है ध्यान, उसके लिए नहर है। हम जिस तरफ ध्यान देते हैं उसी तरफ जीवन की धारा बहने लगती है।
गलत ध्यान हुआ तो गलत तरफ बहने लगेगी, ठीक ध्यान हुआ तो ठीक तरफ बहने लगेगी। प्रेम ठीक ध्यान का ही नाम है। और नानक कहते हैं, जिस दिन हमारा प्रेम परमात्मा के नाम की तरफ बहेगा उस दिन हम रंग जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। अतीत के पाप से ही नहीं धुले जाओगे, भविष्य की संभावनाओं से भी धुल जाएंगे। इसके पहले कि हम गंदे हो जाएं, धुले रहेंगे। इसलिए जब हम किसी ज्ञानी के पास जाते हैं तो सद स्नान प्रीति हमें होती है, क्योंकि वह प्रतिपल नहाया हुआ है, प्रेम से सरोवर है। तभी तो ज्ञानी के यहाँ जाने पर हमें एक अलग सी अनुभूति होती है, पॉजिटिविटी की, एक जैसी ताजगी जो सुबह की ओस के पास प्रतीत होती है, वही हमें उस संत के पास होगी। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि उसने धूल इकट्ठी नहीं की है। प्रेम के अभाव में धूल इकट्ठी होती है और वो प्रेम से परिपूर्ण होता है, प्रेम से उसे धोया जा सकता है। प्रेम के संबंध में पहली बात है कि हमारी जीवन ऊर्जा विध्वंस नहीं बनेगी, क्योंकि विध्वंस ही पाप है। क्या है पाप? जब हम कुछ तोड़ते हैं, भविष्य में कुछ बनाने के ख्याल से नहीं, सिर्फ तोड़ने में ही रस लेने लगते हैं। क्योंकि तोड़ना दो तरह का हो सकता है। एक आदमी का मकान गिराना ताकि नया बनाया जा सके, वह तोड़ना नहीं है, वह तो बनाने की प्रक्रिया का अंग है। और जब हम कुछ तोड़ते हैं सिर्फ तोड़ने के लिए, तब वह पाप हो जाता है। जैसे एक छोटा लड़का है, उसे उसके पिता कभी चाटा भी मारते हैं, लेकिन वह चाटा पाप नहीं है। अगर वह प्रेम से मारा गया है तो सृजनात्मक है। वह उस बच्चे को मिटाने के लिए नहीं है, वह उस बच्चे को बनाने के लिए है। पिता ने भरपूर प्रेम से मारा है। मारा ही इसलिए है कि हम उससे प्रेम करते हैं। अगर प्रेम ना होता तो फिक्र ही नहीं करते, भाड़ में जाओ, जो करना है करो। एक उपेक्षा होती, जहां जाना है जाओ, जो करना है करो। एक उदासी होती। लेकिन यदि हम प्रेमपूर्ण हैं, तब बच्चे को हर कहीं नहीं जाने दे सकते। वह आग में गिरना चाहे तो आग में नहीं गिरने देंगे, उसे रोकेंगे। हम उसे मार भी सकते हैं, लेकिन उस मारने में पाप नहीं है, उस मारने में पुण्य है, क्योंकि सृजन हो रहा है, कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन हम एक दुश्मन को मारते हैं तो चाटा वही है, हाथ वही है, ऊर्जा वही है। लेकिन जब हम दुश्मन के भाव से मारते हैं, कुछ बनाने को नहीं मारते, कुछ मिटाने को मारते हैं, तो पाप हो गया। कृत्य पाप नहीं होते। हमारे भीतर की दृष्टि अगर विधायक है तो कोई कृत्य पाप नहीं है। अगर हमारी दृष्टि विध्वंसात्मक है तो सभी कृत्य पाप हैं। एक कहानी है, एक गांव में एक सूफी आया, उसे किसी यात्रा पर जाना था। पहाड़ों में छिपा हुआ एक छोटा सा मंदिर था जिसकी वह तलाश कर रहा था। तो सूफी फकीर ने गांव के लोगों से पूछा, एक चाय घर के सामने जाकर, कि इस गांव में सबसे सच्चा आदमी कौन है और सबसे झूठा आदमी कौन है। गांव के लोगों ने बता दिया। छोटे गांव में सभी को सभी जानते हैं। तो सूफी सबसे सच्चे आदमी के पास गया और पहले उससे पूछा कि मैं उस छुपे हुए मंदिर की तरफ जाना चाहता हूँ जिसकी चर्चा शास्त्रों में सुनी है। अगर तुम्हें मार्ग पता हो तो सबसे सुगम मार्ग क्या है वह मुझे बता दो।
तो उसने कहा, सबसे सुगम मार्ग पहाड़ों से ही होकर जाता है और इस विधि से तुम चले जाओ वहाँ, लेकिन रास्ता पहाड़ों से गुजरना होगा। वह आदमी फिर सबसे झूठे आदमी के पास गया और बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस झूठे आदमी से भी उसने पूछा तो उसने कहा कि सबसे सुगम मार्ग पहाड़ों से गुजरता है और यह मार्ग है और तुम्हें इस भांति जाना होगा। दोनों के उत्तर समान थे। तब वह बड़ा हैरान हुआ। तब उसने गांव में जाकर तलाश की कि यहाँ कोई सूफी तो नहीं है, कोई फकीर तो नहीं है। ध्यान रखना, सच्चा आदमी झूठा आदमी दो छोर हैं, दो एंड हैं। जब कोई आदमी संतत्व को उपलब्ध होता है तो दोनों के पार होता है। अब यह बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि किसकी मानूं, और उसने सोचा था कि झूठा आदमी विपरीत बात कहेगा, लेकिन पापी पुण्यात्मा दोनों ने एक ही उत्तर दिया। अब कौन सही है? तब वो एक सूफी फकीर का तलाश करने लगा और उसके पास गया। जब फकीर ने कहा, दोनों ने एक सा उत्तर दिया, लेकिन दोनों की नज़र अलग अलग है। सच्चे आदमी ने इसलिए कहा कि तुम पहाड़ से होकर जाओ, एक मार्ग नदी से भी होकर जाता हुआ उसे पता है, लेकिन न तो तुम्हारे पास नाव है जिससे तुम यात्रा कर सको, और न नाव से यात्रा करने से एक अन्य साधन और सामग्री तुम्हारे पास है। फिर तुम्हारे पास यह गधा भी है जिस पर तुम सवार हो। यह पहाड़ पर तो सहयोगी होगा, लेकिन नाव में उपद्रव करेगा। इसलिए तुम्हारी पूरी स्थिति को सोचकर उसने कहा कि तुम पहाड़ से जाओ। सुगम मार्ग तो नाव है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर सुगम मार्ग पहाड़ से बताया गया। और झूठे आदमी ने इसलिए पहाड़ से कहा ताकि तुम मुसीबत में पड़ो। सुगम मार्ग तो नाव से है, नदी से है। झूठे आदमी ने इसलिए कहा कि पहाड़ से जाओगे तो तुम मुसीबत में पड़ोगे, वह तुम्हें सताना चाहता है। उत्तर एक से है, दृष्टि भिन्न है। कृत्य भी एक से हो सकते हैं, इसलिए कृत्यों से कुछ तय नहीं होता, अंतर्भाव से तय होता है कि आपकी भावना कैसी है। इसीलिए तो बेटे को बाप मार देता है, इसका कोई हिसाब नहीं रखता। माँ बेटे को मार देती, इसका कोई हिसाब नहीं रखता। सच तो यह है कि मनस्वित कहते हैं कि जिस माँ ने अपने बेटे को कभी नहीं मारा, उस माँ और बेटे के बीच कभी कोई गहरा संबंध बन ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मीयता ही नहीं बन सकती। अगर हम बेटे को मारने से डरते हैं तो हम उसे अपना ही नहीं मानते। फासला है। जो बाप बेटे की हर इच्छा पर झुक जाएगा, बेटा उसे कभी माफ़ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ज़िंदगी में वह पाया गया कि बाप ने उसे बर्बाद कर दिया। क्योंकि बेटा तो अनुभवी नहीं है, इसलिए उसकी मांगों का कोई बहुत अर्थ नहीं है। बाप को सोचना ही पड़ेगा कि कौन सी मांग ठीक है और कौन सी गलत, क्योंकि वह ज़्यादा अनुभवी है। और अगर प्रेम करता है बेटे को तो वह अपने अनुभव से तय करेगा कि बेटे की मांग से नहीं। और अगर किसी बाप ने बेटे को पूरी स्वतंत्रता दे दी तो बेटा कभी क्षमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेम चिंता करेगा दूसरे का जीवन शुभ हो, सुंदर हो, सत्य हो, महिमा को उपलब्ध हो। उपेक्षा का अर्थ ही है कोई आत्मीयता नहीं। जो भी होना है होने दो। संयोग की बात है कि तुम बेटे हो, संयोग की बात है कि मैं पिता हूं, अन्यथा कुछ लेना देना नहीं। प्रेम भी मार सकता है, क्योंकि प्रेम इतना सबल है और प्रेम इतना आस्थावान है कि विध्वंस से भी सृजन को ला सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, सृजन हमेशा लक्ष्य होगा, विध्वंस अगर जरूरी है तो हमेशा विधि होगी। गुरु तो शिष्य को बिल्कुल ही मारता है, मार ही डालता है। कोई बाप इतना नहीं मारता जितना गुरु शिष्य को मारता है, क्योंकि बाप की चोटें तो ऊपर ऊपर होंगी, शरीर पर होंगी। जैसे पानी शरीर का मैल धोता है, वैसे बाप शरीर को, जीवन को ठीक करेगा। उसकी चोट ऊपर ऊपर होगी, गुरु तो भीतर मारेगा, गहरी चोट करेगा। जहाँ तक तुम्हें पाएगा वहाँ तक छेदेगा। वह तुम्हारे अहंकार को गलाकर ही रहेगा। और जब तक हम ऐसा गुरु न पालें तब तक समझना कि जिसे तुमने पा लिया है उसे तुम माफ़ न कर सकोगे। आज नहीं कल तुम पाओगे। उसने तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय नष्ट किया है। प्रेम का लक्ष्य है सृजन, और हम सृजनात्मक होते ही जीवन संबंधों में पाप नहीं करते। और जब मैं प्रेम करता हूँ तो पाप कैसे संभव है? प्रेम धीरे धीरे फैलता जाएगा और हम पाएंगे कि मैं ही हूँ सभी के भीतर छिपा हुआ,
किसकी चोरी करूं, किसको धोखा दूं, किसकी जेब काटूं। क्योंकि जितना गहरा प्रेम बढ़ेगा उतना ही हम पाएंगे कि ये सारी जेबें अपनी ही हैं, और इधर मैं किसको नुकसान पहुंचाता हूं वो नुकसान अंततः मुझे ही पहुंचता है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, रिफ्लेक्शन है। प्रेम करने वाले को पता चलता है कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। तुम जो करते हो वह तुम पर ही बरस जाता है। जितना हम प्रेम बढ़ाते हैं उतना प्रेम हमें मिलने लगता है। यह कोई पराया नहीं है। जिस व्यक्ति से हमारा प्रेम हो जाता है उससे परायापन मिट जाता है। हम अपनी पत्नी को दुख न पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि उसे पहुंचाया गया दुख अंततः मुझे ही वापस मिलेगा। वह दुखी होती है तो हम दुखी होते हैं। हम चाहेंगे वह सुखी रहे, क्योंकि जितनी सुखी होती है उतनी ही सुख की संभावना बढ़ जाती है। और हम पाएंगे कि दूसरे को दिया गया दुख हमें भी दुख देता है और दूसरे को दिया गया सुख हमें भी सुखी करता है। हालांकि हम सोचते उल्टा हैं कि अपने को सुख दो दूसरे को दुख दो, शायद इससे हमारा सुख बढ़ेगा। लेकिन हम आखिर में पाएंगे कि हम दुख ही दुख से भर गए, क्योंकि हम दूसरे को देते ही वही वापस लौटता है। हमने अगर सबके लिए कांटे बोए हैं तो हम आखिर में पाएंगे कि हमारा पूरा जीवन कांटों से भर गया है। और हम अगर फिक्र ही नहीं की कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम फूल बोते गए, तो आखिर में हम पाएंगे कि हमने भी जो बोया था वही काट रहे हैं। हमें भी फूलों ही फूल मिल रहे हैं। हमने कर्म की जीवन पद्धति कहा, जीवन का नियम कहा है। कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि जो तुम करते हो अंततः तुम्ही को मिल जाता है। देर सवेर हो सकती है, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमें मिले। हम अगर इतने नरक में खड़े हैं तो इसके कारण कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। जन्मों जन्मों में हमने जो किया है उसी का फल है। लोग आते हैं गुरु के पास कि आशीर्वाद दे दें कि जीवन में सुख हो जाएगा। अगर आशीर्वादों से सुख होता तो एक आदमी सभी को सुख ही कर देता, क्योंकि आशीर्वाद देने में क्या कंजूसी, तो बहुत आसान है। लेकिन हमने अगर दुख बोया है, मेरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, यह बात समझना पड़ेगा। आशीर्वाद मत मांगिए, क्योंकि आशीर्वाद तो बेईमानी का ढंग है। दुख तुमने दिया है न मालूम कितनों को, तो तुमने दुख बोया है सब तरफ। अब तुम उसकी फसल काटने के वक्त आशीर्वाद मांगने आ गए। तुम्हारे ढंग से ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा तो तुम दुख हट जाएगा। किसी के आशीर्वाद से हमारा दुख न कटेगा। किसी के आशीर्वाद से हमारी समझ बढ़ जाए तो क्या काफ़ी है। किसी के आशीर्वाद से तुम में प्रेम का बीज आ जाए तो काफ़ी। पाप तो प्रेम से कटेगा, दुख तो जब हम दूसरों के लिए सुख बोने लगेंगे तब कटेगा। नानक जी कहते हैं, बुद्धि पापों से भरी हो तो वह नाम के प्रेम से ही शुद्ध की जा सकती है। और जब एक व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो तो उसे दुख देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका सुख ही तुम्हारा सुख, उसका दुख तुम्हारा दुख। उसके जीवन, उसके बीच की सीमा टूट गई, एक दूसरे में बहते गए। जब ऐसी ही घटना किसी व्यक्ति के और परमात्मा के बीच घटती है तो उसका नाम है प्रार्थना, आराधना, पूजा, भक्ति। वह प्रेम का अंतिम स्वरूप है। और जब हम एक व्यक्ति को सुख देकर इतने सुखी हो जाते हैं, तब हम एक व्यक्ति को दुख देकर इतने दुखी हो जाते हैं। परमात्मा से भी हमारे दो संबंध हो सकते हैं, एक तो प्रेम का, तब हम स्वर्ग में जाएंगे, और एक अप्रेम का, तब हम नरक में गिर जाएंगे। परमात्मा का अर्थ है समस्त, द टोटलिटी। यह जो सारा विस्तार है, यह सारे विस्तार के साथ इस भांति प्रेम, जैसे यह एक व्यक्ति हो। और इस प्रेम में तो हमारे सारे पाप बह जाएंगे, क्योंकि यह प्रेम तो हमें सबके ही प्रेम में गिरा देगा। हम किसे धोखा देंगे? हम जहाँ भी जाएंगे धोखा देने जाओगे, उसी के पाओगे झांकता हुआ। जिस आँख में भी झांकोगे वही परमात्मा को बैठा हुआ पाओगे। भक्ति बड़ी क्रांतिकारी प्रक्रिया है। भक्ति का अर्थ है जब उसके सिवाय कोई भी नहीं,
और अब हमारा जीवन अनायास सरल हो जाएगा, क्योंकि अब आप पाप करने को सोचोगे ही नहीं। मिटाना किसको है, धोखा किसे देना, छीनना किससे है। जो भक्ति से अर्थ मत समझना कि मंदिर में हम पूजा कराते हैं, गुरुद्वारे में हम पूजा कराते हैं, जपू जी का पाठ कर लेते हैं, रोज़ उठकर हम जोर से जपू जी आंतरिक रूप से दोहरा लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, इन सबसे कुछ ना होगा, क्योंकि हमने झूठी चाबी बना ली। असली चाबी का अर्थ ही है प्रेम। मैं अनंत के प्रेम में गिर गया। जब इस जगत की रत्ती रत्ती मेरा प्रेम पात्र है, इंच इंच मेरी प्रेयसी है या मेरी प्रेमी है, पत्ते पत्ते पर उसी का नाम है, आँख आँख में उसी की झलक है, सभी कुछ उसका है, सभी तरफ उसे मैं पाता हूँ। अब हम जिस ढंग से जिएंगे परमात्मा को सब तरफ हम पाएंगे। उस ढंग का नाम है भक्ति। वह हमारे जीवन की पूरी शैली बदल देंगी। तुम उठोगे और ढंग से, बैठोगे और ढंग से, क्योंकि सब जगह वही मौजूद है, वही बोलेंगे, वही सुनेंगे। तो तुम किसे गाली दे सकोगे, किसकी निंदा कर सकोगे, किसी का अपमान कर सकोगे, दूसरों की सेवा से बच सकोगे? कभी नहीं। हर तरफ परमेश्वर हैं, वही हैं। और अगर यह बोध गहरा हो जाए तो नानक जी कहते हैं, नाम का रंग चढ़ जाना। हम पर एक मस्ती छा जाएगी, हमारे पास कुछ भी ना होगा, सब कुछ मालूम पड़ेगा, हम बिल्कुल अकेले होंगे, सारा जगत हमारे साथ होगा। अस्तित्व और हमारे बीच तालमेल आ जाएगा, अस्तित्व और हमारे बीच तारी लग जाएगी, अस्तित्व और हमारे बीच संबंध जुड़ जाएगा। नानक कहते हैं, ऐसा प्रेम ही पापों को काट सकता है। अन्यथा कुछ भी करो, पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे भीतर मूल सूत्र नहीं है, और मूल सूत्र है प्रेम।